दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाभारत में चलाए गए उन 4 सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताएंगे जिन्होंने महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में घोर संग्राम मचा दिया था। ये सभी अस्त्र शस्त्र देवों के दिए हुए दिव्यास्त्र थे और इतने प्रलयकारी और भयंकर थे कि इनका प्रतिकार करना किसी योद्धा के बस की बात नहीं थी। हम आपको बता दें कि हमने अपनी इस वीडियो में अर्जुन के पाशुपतास्त्र को नहीं रखा है क्योंकि वह कभी चलाया ही नहीं गया था। न ही हमने भीष्म के पतुसो अस्त्र को रखा है क्योंकि वो भी नहीं चलाया गया था। इस वीडियो के अंत में हम आपको उन अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी बताएंगे जो मूल महाभारत का हिस्सा नहीं है, जो कभी महाभारत युद्ध में थे ही नहीं किंतु आधुनिक संस्करणों में इनका वर्णन मिलता है। तो चलिए एक एक करके सभी अस्त्रों के बारे में जानते हैं कि वह कौन कौन से अस्त्र थे, किसने उन्हें चलाया था, उन्हें वो अस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए थे और उन अस्त्रों ने कितना घोर संग्राम मचाया था। नंबर 4, भागदत्त का वैष्णवास्त्र। दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन जब दुर्योधन के कहने पर समसप्तक वीर योद्धा अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले गए थे ताकि गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बना सके, किंतु समसप्तक वीर योद्धा अर्जुन को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाए थे। श्री कृष्णा ने अर्जुन की मदद की थी जिससे अर्जुन समसप्तक वीरों का मंसूबा विफल करने और त्रिगत नरेश सुशर्मा का वध करने में कामयाब रहा थे। जब अर्जुन अपने रथ को श्री कृष्ण से कहकर युधिष्ठिर की ओर मोड़कर वापस लौट रहे थे, तब प्रयाग ज्योतिष नरेश भागदत्त ने उनका रास्ता रोक लिया। भागदत्त ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन भागदत्त को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहे। भागदत्त के पास अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का प्रतिकार करने की क्षमता थी। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि अर्जुन जल्द ही युधिष्ठिर की सहायता के लिए नहीं पहुंचे तो गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, जिससे युद्ध तुरंत ही समाप्त हो जाएगा और अधर्म की विजय हो जाएगी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भागदत्त से कहते हैं कि भागदत्त, क्या तुम्हारे पास सिर्फ मामूली अस्त्र शस्त्र ही हैं? यदि हाँ तो जब अर्जुन अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे तब तुम उनको विफल कैसे करोगे? ये सुनकर भागदत्त को क्रोध आ जाता है और फिर भागदत्त अर्जुन पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जो उन्हें स्वयं भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसका नाम वैष्णव अस्त्र था, जो एक अजय अस्त्र था जिसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता था, उस अस्त्र को आवाहित करते हैं और अर्जुन पर निशाना लगाकर उनकी छाती की ओर चला देते हैं। अर्जुन इस अस्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं किंतु अचानक श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हो जाते हैं, जिससे वैष्णवास्त्र अर्जुन की छाती में न लगकर श्री कृष्ण की छाती में लग जाता है, किंतु श्री कृष्ण की छाती में लगते ही यह अस्त्र वैजयंती माला में बदल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और भागदत्त को यह अस्त्र भगवान विष्णु से ही प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र भगवान विष्णु का था जो भागदत्त को मिला था और उन्होंने इस अस्त्र को अर्जुन पर चलाया, किंतु अब यह अस्त्र श्री कृष्ण पास वापस लौट आया है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। उनके इस अस्त्र का कोई निवारण किसी के पास नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसलिए अर्जुन की जान उस दिन कुरुक्षेत्र युद्ध में भागदत्त के हाथों बच गई थी। हाँ, यह अलग बात है कि अर्जुन ने भी इस अस्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश की थी, किंतु श्री कृष्ण ने इस बात को जानते थे कि यह अस्त्र अजय है, इसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। तो ये हमारी लिस्ट का चौथा अस्त्र है जो कि वैष्णवास्त्र है, जिसका कोई प्रतिकार कर पाना संभव नहीं है। चलिए अब तीसरे अस्त्र को देखते हैं। नंबर 3, अश्वत्थामा का नारायणास्त्र। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोण को छल से मारा गया था। ये घटना तो सबको पता ही होगी। तो ठीक इसके अगले दिन यानी कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक भयंकर अस्त्र का आह्वान किया, जिसे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार नारायण ने बनाया था, जिनके नाम पर इस अस्त्र का नाम नारायणास्त्र रखा गया है। अश्वत्थामा दुर्योधन की अनुमति लेकर इस अस्त्र को पांडव सेना पर चला देते हैं। यह अस्त्र एक बार में असंख्य अस्त्र शस्त्र को दुश्मन की सेना पर चलाता है। इस अस्त्र से अनेकों भाले, गधा, त्रिशूल, बाण, परसे और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एक ही साथ चारों दिशाओं में बिखरने लगते हैं। जब यह अस्त्र पांडवों की सेना का अंत कर रहा था तब पांडु पुत्र भीम ने इस अस्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश की थी, किंतु उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए थे। अश्वत्थामा का ये नारायण अस्त्र पांडवों की सेना का भयंकर संहार कर रहा था। अपनी सेना का संहार देखकर धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से नारायणास्त्र का प्रतिकार करने का उपाय पूछते हैं। श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि नारायणास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, किंतु यह अस्त्र केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है जो अपने मन में युद्ध की मंशा लिए होते हैं। अतः सैनिकों को आदेश दो कि अपने सभी अस्त्र शस्त्र, अपने अपने कवच सभी को त्याग दें और हाथ जोड़कर इस अस्त्र के सामने खड़े हो जाएं और अपने मन में युद्ध की कोई बात ही न लाएं। खुद श्री कृष्ण भी नारायणास्त्र के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर दुर्योधन उनका उपहास उड़ाते हैं। हालांकि भीम श्री कृष्ण की बात नहीं मानते और नारायणास्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश करते रहते हैं, किंतु अत्यधिक घायल होने के बाद भीम भी श्री कृष्ण की बात मानकर हाथ जोड़कर नारायणास्त्र के आगे खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे नारायणास्त्र का प्रकोप कम
कम होने लगता है और आखिर में खत्म हो जाता है। ये हमारी श्रेणी का तीसरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र ने अकेले ही पांडव सेना की एक अक्षौणी सेना को यमलोक पहुंचा दिया था। यह इतना शक्तिशाली अस्त्र था कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा से इस अस्त्र को दोबारा चलाने को कहा था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया था कि यह अस्त्र केवल उन्हीं को नष्ट कर सकता है जो अपने मन में युद्ध की मंशा लेकर युद्ध लड़ रहे हो। चूंकि श्री कृष्ण को इस अस्त्र का प्रतिकार करने का उपाय पता है, इसलिए अश्वत्थामा नारायणास्त्र को दोबारा नहीं चला सकता। यहाँ भी श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों की सेना की रक्षा हुई थी। यहाँ भी श्री कृष्ण ने पांडव सेना की रक्षा की थी। अगर श्री कृष्ण नारायणास्त्र का प्रतिकार करने का उपाय नहीं बताते तो पूरी पांडव सेना कुछ क्षणों में ही समाप्त हो जाती। नंबर 2, कर्ण का भार्गवास्त्र। दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन जब कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने थे तब नकुल ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, जिसे कर्ण ने स्वीकार कर लिया था और जिसमें कर्ण ने नकुल को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। नकुल की दुर्दशा देखकर अर्जुन कर्ण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि अर्जुन और नकुल एक साथ कर्ण पर हमला करते तो कर्ण को अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करना पड़ता, जिससे नकुल की मृत्यु भी हो सकती थी। और क्योंकि कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी के पर जानलेवा हमला नहीं करेगा, इसीलिए कर्ण ने अर्जुन को दूर हटाने के लिए अपने साधारण धनुष पर ही गुरु परशुराम के दिए एक शक्तिशाली अस्त्र का आवाहन किया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली और घनघोर था कि चारों दिशाओं में अत्यधिक तीव्रता से असंख्य बाणों को चारों दिशाओं में बिखेर देता था। जब कर्ण ने इस अस्त्र को चलाया तो खुद अर्जुन भी इसका प्रतिकार करने में असमर्थ रहे और अर्जुन को श्री कृष्ण से रथ को दूर ले जाने के लिए कहना पड़ा। ये कर्ण की कोई अकेली ऐसी घटना नहीं है जब उन्होंने भार्गव अस्त्र का प्रयोग किया हो। ठीक अगले दिन यानी महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब शल्य कर्ण के सारथी बने थे और कर्ण ने अपना विजय धनुष पहली बार उठाया था, उस समय अर्जुन समसप्तक वीरों से युद्ध कर रहे थे। युधिष्ठिर की रक्षा के लिए भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उपांडव और सभी अन्य वीर पांडव योद्धा एक अक्षौणी सेना के साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं। इससे पहले कर्ण ने इतनी बड़ी सेना का प्रतिकार कभी नहीं किया था। ये पूरी सेना कर्ण को युधिष्ठिर से दूर रखने का प्रयास कर रही थी, किंतु कर्ण घबराते नहीं है और अपने भार्गवास्त्र को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। इस अस्त्र के आगे सभी पांडव योद्धा अपनी जान बचाकर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं। युधिष्ठिर अकेले पड़ जाते हैं। युधिष्ठिर ने भी भार्गवास्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश की थी, किंतु वह विफल रहे थे। हालांकि कर्ण ने माता कुंती को दिए वचन के कारण युधिष्ठिर की जान नहीं ली थी और उन्हें जीवित छोड़ दिया था। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि हमने नंबर 1 पर कर्ण के ब्रह्मास्त्र को रखा है, किंतु ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात सत्य है कि कर्ण का ब्रह्मास्त्र बहुत भयंकर और शक्तिशाली था। ये बात भी असत्य नहीं है कि कर्ण का ब्रह्मास्त्र बहुत ही अधिक भयंकर था। महाभारत में कर्ण ने ब्रह्मास्त्र को 2 बार चलाया था। पहली बार पांडव सेना के एक बड़े सामूहिक आक्रमण का प्रतिकार करने में और दूसरी बार अर्जुन के ऊपर। हालांकि श्री कृष्ण ने रथ को दूसरी तरफ मोड़ दिया था, जिससे कर्ण का ब्रह्मास्त्र अर्जुन के रथ पर जाकर लग गया था। इससे बड़ी बात तो यह है कि अर्जुन ने कर्ण के ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करने के लिए इंद्रास्त्र भी चलाया था। अर्जुन का इंद्रास्त्र कर्ण के ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं था। इंद्रास्त्र चलाने के बाद भी कर्ण के ब्रह्मास्त्र का अर्जुन के रथ पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही इस प्रहार से घायल हो गए थे। यहाँ तक कि जब अर्जुन ने कर्ण के श्रापों की सहायता से उसका वध कर दिया था और वह युद्ध भूमि से विजयी होकर अपने शिविर को लौट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने रथ रोककर अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पहले उतरने का कारण पूछा था, किंतु श्री कृष्ण ने कहा था कि पहले वह रथ से उतरे, उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को पहले उतरने का कारण बता देंगे। यह बात सुनकर अर्जुन रथ से पहले उतर गए थे और उसके बाद श्री कृष्ण उतर गए थे। वायुदेव का रथ रक्षक वानर जब श्री कृष्ण के कहने पर रथ की ध्वजा से विस्थापित हो गया, तब पूरा रथ क्षण भर में भस्म होकर तिनकों में बिखर गया, जिसे देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से रथ की ऐसी दुर्दशा होने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, तुम्हारा रथ तो पहले ही कर्ण के दिव्यास्त्र से नष्ट हो चुका था। वो तो तुम्हारे देवों के दिए हुए वरदान और मैं था जिसने इस रथ को किसी तरीके से जोड़े रखा था। इस दृश्य को देखकर अर्जुन समझ जाते हैं कि कर्ण की शक्ति उनसे कितनी अधिक थी और ये तो उनकी किस्मत है कि वह कर्ण के हाथों जीवित लौट आए हैं। इससे यह बात तो सिद्ध है कि कर्ण का ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली और भयंकर था, जिसका प्रतिकार इंद्रास्त्र से भी नहीं किया जा सकता था। किंतु ये हमारी सूची का सबसे शक्तिशाली अस्त्र नहीं है। नंबर 1 पर हमने कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को रखा है, तो चलिए इस सूची के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में जानते हैं। नंबर 1, कर्ण का विजय धनुष। दोस्तों, कर्ण का विजय धनुष कर्ण का वही दिव्य धनुष जिसे स्वयं परशुराम को देवों के देव महादेव ने उनकी शिक्षा समाप्त होने पर दिया था। परशुराम ने महादेव से सभी अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा ली थी, जिसमें उन्हें महादेव का विजय धनुष भी प्राप्त हुआ था। खुद महादेव ने देवों के वात्सुकार विश्वकर्मा से कहकर इस धनुष का निर्माण करवाया था।
जब कर्ण ने गुरु श्रेष्ठ परशुराम से धनुर कौशल और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी, तब गुरु श्रेष्ठ परशुराम ने कर्ण को अपना यही विजय धनुष दिया था। इसी विजय धनुष से परशुराम ने भारत की भूमि को 21 बार क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया था। यहाँ ध्यान दे देने वाली बात यह है कि पौराणिक ग्रंथों में 2 विजय धनुषों का जिक्र किया गया है। जब भगवान इंद्र ने महादेव के विजय धनुष की शक्ति को देखा तो भगवान इंद्र ने विश्वकर्मा से कहकर एक दूसरा विजय धनुष बनवाया था, जिसे भगवान इंद्र का विश्व विजय धनुष कहते हैं। बाद में यही विजय धनुष श्री कृष्ण के साले रुक्मी को इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था। इसी विजय धनुष के कारण रुक्मी ने कर्ण को उसकी दिग्विजय में टक्कर दी थी। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। हालांकि कर्ण एक साधारण धनुष से ही रुक्मी से युद्ध कर रहे थे। कर्ण के ऐसे बल और पराक्रम को देखकर रुक्मी ने उनकी मित्रता स्वीकार कर ली थी, जिससे कर्ण रुक्मी को अपने साथ मिलाने में सफल रहे थे। इससे हम ये बात तो समझ गए होंगे कि विजय धनुष कितना शक्तिशाली धनुष था। विजय धनुष की शक्ति का अंदाजा सबसे ज्यादा एक ही बात से लगाया जा सकता है, जो है महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन का कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध, जिसमें अर्जुन ने कर्ण के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था। किंतु क्योंकि कर्ण के पास उसका विजय धनुष था, इसलिए कर्ण मात्र 3 साधारण तीरों से ही अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को काटने में सफल हो गए थे। केवल 3 साधारण तीरों ने ही विश्व में विख्यात ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया था, वो भी वो ब्रह्मास्त्र जिसे अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव से चलाया था। इससे बका जब कर्ण के हाथ धरती माता के श्राप के कारण जमीन में फंस गए थे और कर्ण अपने हाथों को बाहर निकालने में असमर्थ हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा था कि इससे पहले कि कर्ण अपना विजय धनुष दोबारा उठाए, उससे पहले ही तुम अपने अंजलिकास्त्र से कर्ण का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दो। जिससे यह बात तो सच है कि विजय धनुष बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था जो कर्ण के पास था। ये सोचना ही बहुत ही मुश्किल है कि अगर कर्ण ने अपने हर युद्ध में विजय धनुष का उपयोग किया होता तो महाभारत युद्ध में कर्ण के बल की क्या सीमा रही होती। यही विजय धनुष हमारी इस वीडियो का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। और अब आखिर में, जैसा हमने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में हम आपको उन अस्त्र शास्त्रों के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र मूल महाभारत में कहीं भी नहीं है, जिन्हें आधुनिक संस्करणों में बाद में जोड़ा गया है। इसमें भीष्म पितामह के 5 बाण शामिल है जो उन्हें माता गंगा ने दिए थे, जिसे किसी का भी वध करना संभव था। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर विश्वास नहीं था, इसलिए दुर्योधन ने भीष्म पितामह से इन 5 बाणों को ले लिया था। किंतु जैसा कि हम सभी को याद है कि घोष यात्रा में पांडवों में दुर्योधन को गंधर्वों से आजाद कराया था, तब दुर्योधन ने पांडवों की किए हुए उपकार को देखकर से कोई वर मांगने को कहा था। अर्जुन ने यह वर कुरुक्षेत्र युद्ध के 7वें दिन मांगा था कि वह उन 5 बाणों को उन्हें दे दे, और दुर्योधन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन 5 बाणों को अर्जुन को दे दिया था। किंतु इन 5 बाणों की कथा बाद के संस्करणों में जोड़ी गई है, जिसका मूल महाभारत में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें इन 5 बाणों को हमारी इस वीडियो में एक्सपोज करना जरूरी है। चलिए अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।